अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल है और ये वाक़या कराची के एक पुराने इलाके बंज रोड पर एक पुरानी हवेली में हुआ है। उस रात हम सब एक जगह जमा थे क्योंकि हमारे घर में एक छोटा फैमिली फंक्शन था। जब वो फंक्शन ख़त्म हुआ और जब सब लोग जाने लगे तो मेरी खाला ने मेरी माँ से पूछा कि क्या वो रात यहाँ गुजार सकती हैं, क्योंकि मेरी कज़न एक घंटा पहले जो कि बहुत छोटी थी वो सो चुकी थी। मेरी माँ ने इजाज़त दे दी और फिर दोनों ने बैठक के फर्श पर गद्दे बिछाना शुरू किए। जब तक वो सब तैयार हो चुके थे रात काफ़ी गुजर चुकी थी। धीरे धीरे सब लोग नींद के आगोश में चले गए। मेरी रात के बीच कहीं आँख खुल गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या टाइम हो रहा है। फिर मेरी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। मैंने देखा कि एक छोटी लड़की दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी है। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। ये नज़ारा देखकर जैसे मेरी सांस ही रुक गई हो, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी भांजी नींद में चल रही है, इसलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और वापस लेट गया। मेरी आंखें भारी महसूस होने लगीं और मैं दोबारा सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने सुना कि मेरी माँ और खाला आपस में कुछ बात कर रही हैं। मुझे ताज्जुब हुआ, इसलिए मैं उनके पास गया और पूछा कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। मेरी खाला ने मुझे बताया कि उनके साथ रात को एक अजीब वाक़या हुआ है। उन्होंने कहा कि रात को अचानक उनकी आँख खुली मगर वो हिल नहीं पा रही थी। ये सोचकर ही उनका दिल घबरा गया था। फिर उन्होंने सुना कि सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट हो रही है। जब उन्होंने देखा तो एक अनजान छोटी सी लड़की जो 2 चुटियाँ बांधे हुए और बालों में लाल रिबन लगाए हुए थी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जो कि मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। मेरी खाला बेहरकत बैठक के फर्श पर लेटी रही। जब वो लड़की वापस नीचे आई तो वो सीधा मेरी खाला को देख रही थी। फिर अचानक वो लड़की तेज़ रफ्तार से नीचे खाला की तरफ भागती हुई आई और उन पर छलांग लगा दी। इसी वक्त मेरी खाला ज़ोर से चीख मार कर उठ गई और उनकी चीख सुनकर मेरी माँ और अब्बू फ़ौरन उनके पास भाग कर आए। मैंने उनसे कहा कि मैंने भी एक लड़की देखी थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो मेरी भांजी थी। लेकिन जब मेरी खाला ने जो लड़की देखी उसका बयान दिया तो मुझे समझ आया कि ये मेरी भांजी नहीं थी। ये इत्तेफाक बहुत अजीब था। कैसे हो सकता है कि मैं पूरी तरह होश में था, चल रहा था जब मेरी खाला ने स्लिप पैरालिसिस का सामना किया, लेकिन हम दोनों ने एक ही लड़की देखी थी। क्या ये कोई रूह थी या फिर कोई शैतानी मौजूदगी? वो लड़की हमारे घर में हमारी खाला पे क्यों हमलावर हो रही थी? मुझे लगता है कि ये सवाल कभी जवाब नहीं पाएगा। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलीना है। हमने अपना पहला घर लाहौर के एक पुराने इलाके मोजंग में ख़रीदा। ये 900 स्क्वायर फुट का था। एक छोटा मगर आरामदा मकान था जिसमें 3 कमरे और एक बड़ा सेहन था। ये एक बेहतरीन जगह थी एक घराना बनाने के लिए। मैं अपनी शादी से पहले अपने वालिदैन के साथ रहता था, इसलिए ये सब मेरे लिए नया था। बचपन से मैं भूतों की कहानियाँ सुनता आया हूँ और मुझे हमेशा पैरानॉर्मल चीज़ों में दिलचस्पी रही है, लेकिन मैंने कभी खुद ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं की है। शुरू के कुछ महीने बिल्कुल आम गुजरे, फिर धीरे धीरे अजीब चीज़ें होने लगी। एक दिन मैं किचन में अकेला था, खाना बना रहा था जब अचानक एक कॉइन काउंटर टॉप पर गिरा। मुझे समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आया था, क्योंकि आसपास कोई नहीं था। पैसे हवा में से गिर नहीं सकते थे, लेकिन ये पैसे बिल्कुल ऐसे ही सामने आए थे मेरे। कभी कभी जब मैं और मेरा शौहर टीवी देख रहे होते थे तो लैंप खुद ब खुद बंद हो जाता था
या अगर पहले से बंद होता तो अचानक जलबुझ होने लगता था। टीवी भी कभी कभी बेवजह बंद हो जाता था। हम मजाक में कहते कि शायद भूत को ये प्रोग्राम पसंद नहीं आया, लेकिन हमें समझ आ रहा था कि ये सब अजीब है। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था जब मेरी प्रेगनेंसी का 7वां महीना आया। एक रात मेरा शोहर और उसका दोस्त समीर हमारे घर आए। समीर बहुत बड़ा ताकतवर आदमी था जो हमेशा कहता था कि वो किसी चीज़ से नहीं डरता है। मेरा शोहर उसके साथ छत पर बैठकर गपशप कर रहा था और मैं थक कर कमरे में सो गई थी। बस आंख लगने ही वाली थी कि अचानक एक ज़ोर की आवाज़ आई जो मुझे झटके से जगा गई। मुझे लगा कि शायद उन्होंने कोई भारी चीज़ गिरा दी है। मैं उठकर ड्राइंग रूम तक गई और देखा कि मेरा शोहर वहीं जमा हुआ है, जैसे किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम यूं ही क्यों खड़े हुए हो? उसने कांपते हुए उंगली से एक तरफ इशारा किया और बोला, वो देख। मैंने देखा तो हमारी फ्लोरिंग का मेटल का ग्रिल जो हवा के लिए था अपनी जगह से उड़ा हुआ कमरे के दूसरे कोने में पड़ा हुआ था। दीवार में एक गहरी दरार थी जहाँ से ये टकराया हुआ होगा। मेरा शोहर जो कि पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, फिर भी उसकी आवाज़ से डर समझ आ रहा था। उसने कहने की कोशिश की कि शायद ये बिल्ली की वजह से गिरा होगा, लेकिन उस वक्त हमारी बिल्ली हमेशा की तरह एक कुर्सी पर सो रही थी। उस रात जब हम दोनों बिस्तर पर लेट गए तभी हमारे बेडरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंधेरे में एक काली परछाई दिखाई दी जो फिर अचानक हवा में घुल गई थी। हम समझने लगे कि शायद कोई घर में घुस आया है, लेकिन जब लाइट ऑन की तो कोई भी नहीं था वहाँ पर। मेरा शोहर पूरे घर का चक्कर लगाने लगा और वापस आकर बोला, बिल्ली ने किया होगा। मुझे यकीन था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जब हमारा बेटा पैदा हुआ तो मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि कोई मुझे देखता रहता है। कभी कभी ये एहसास अच्छा लगता था, जैसे कोई हिफाजत कर रहा हो, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही अजीब और डरावना लगता था। जब हमारे बेटे ने चलना सीखा और उसके कमरे में मोटा कारपेट लगाया गया तो एक और अजीब वाक़या होने लगा। हर रात जब हम सो जाते थे हमें महसूस होता था कि उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है और फिर हल्के कदम सुनाई देते जो कॉरिडोर में जाते थे। हर बार जब हम उठकर देखते तो हमारे बेटा आराम से अपनी जगह पर सो तो रहा होता था। ये चीज़ हर रात होने लगी थी। हर बार मेरा शोहर कहता कि शायद बिल्ली ने किया होगा। मुझे यकीन था कि ये बिल्ली का काम नहीं है, मगर उसने कभी मेरी ये बात को नहीं माना। कुछ साल बाद हमारी बेटी पैदा हुई। हर चीज़ वैसी ही चलती रही। अंधेरी परछाइयाँ, लाइट्स का जलबुझ होना और टीवी का बेवजह बंद हो जाना। मैं भी अपने बच्चों के साथ खेलती। मुझे महसूस होता कि कोई और भी है जो हमें देख रहा है। आखिर एक दिन हमें ये घर छोड़ना पड़ा। जब मैं अपनी पड़ोसन आमना आंटी से आखिरी मुलाकात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि ये घर उनके एक पुराने दोस्त का था जो इसी घर में मर गया था, और ये भी बताया कि उनका कमरा हमारे बेटे का कमरा था। मुझे अब सब कुछ समझ आने लगा। शायद कुछ भी हो रहा था। वो उनकी ही रूह थी जो अब भी वहीं थी। मेरा शोहर आज भी ये बात नहीं मानता। वो आज तक कहता है कि ये सब सिर्फ बिल्ली की शरारत थी, मगर मुझे पता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये सब वाकई हुआ था हमारे साथ, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या वो रूह आखिर वहाँ से चली गई है या आज भी उस घर में भटक रही है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये कहानी पाकिस्तान में लाहौर के एक पुराने इलाके में हुई है जहाँ पुराने तर्ज के घर और इमारतें हैं। मैं अपनी 2 साल की बेटी के साथ एक पुराने मकान में शिफ्ट हुई। ये मकान तकरीबन 200 साल पुराना था और इसके साथ एक अलग गैराज भी था। मैं निचली मंजिल पर रहती थी और ऊपर वाली मंजिल पर एक अधूरा अपार्टमेंट था जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। उस वक्त इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ हम ही रहते थे। मैं बहुत खुश थी कि मुझे ये नया घर मिला। ये मेरी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ था, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ 2 साल से रह रही थी
जब से मुझे अपने जालिम एक्स फियांसे को छोड़ना पड़ा था। मगर ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। पहली रात जब हम वहाँ गए, मुझे हमेशा से महसूस होता था कि मुझे कहीं से कोई देख रहा है, बस मेरी नज़र से थोड़ा परे। जितनी भी कोशिश करती, ये एहसास ख़त्म नहीं हो पा रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम है या फिर मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी के तजुर्बात मुझे पैरानॉइड बना रहे हैं। मैंने बाथरूम में एक छोटी सी रोशनी जलाई जो हॉलवे को रोशन रखती थी, ताकि मुझे अपने कमरे के दरवाजे से सब कुछ साफ नज़र आए। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद हर रात मुझे ऊपर वाले अपार्टमेंट से कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत सुन रही हूँ, मगर जब ये हर रात होने लगा तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड से रब्ता किया और पूछा कि क्या कोई नया ख़रीदार आया है या कोई आदमी रात को वहाँ काम कर रहा है। उसने कहा नहीं, मगर ये भी कहा कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, शायद लकड़ी सूखने या फिर हिलने की वजह से आवाज़ आ रही होगी। मुझे इस बात का यकीन नहीं था, क्योंकि मैंने अपने बचपन का घर भी एक पुरानी बिल्डिंग में गुजारा था और लकड़ी का सूखना या हिलना किसी के पत्थर वाले जूते पहन के ऊपर चलने जैसा नहीं लगता था। मगर लैंडलॉर्ड को बेहतर पता होगा, ये सोच के मैंने इस बात को छोड़ दिया। लेकिन फिर ये चीज़ मुझे अजीब लगती थी। मुझे पता है कि सुनने में अजीब लगेगा, मगर मुझे महसूस होता था कि फर्नेस जैसे ज़िंदा है। ये आम फर्नेस की तरह आवाज़ नहीं करता था। कभी कभी जब ये बंद भी होता था, तब भी अजीब सी गुनगुनाहट से गिरगिराने की आवाज़ें आती थीं। कभी कभी तो ये ऐसी आवाज़ निकालता जैसे कोई शिकार में फंसा ज़ख्मी जानवर हो। ये बहुत ही ज़्यादा बेचैनी पैदा करने वाला तजुर्बा था। जब ये फर्नेस ऑन होता, मेरी बेटी रात को उठ जाती थी और पहले धीरे धीरे बोलती रहती, जैसे किसी से बात कर रही हो। लेकिन जैसे ही फर्नेस गिरगिराने लगता, वो पहले हंसना शुरू करती, फिर उसकी बातों का लहजा बदल जाता। अगर मुझे नहीं पता होता कि ये सिर्फ एक मशीन है, तो मैं कह सकती थी कि मेरी बेटी और फर्नेस एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक रात वो आम दिनों की तरह हंसती बोलती रही, फिर अचानक फर्नेस बिल्कुल चुप हो गया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरी बेटी ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोने लगी। मैं और मेरा शोहर भाग के उसके कमरे में गए। वो अपनी छोटी सी बिस्तर पर लेटे हुए सीधा छत की तरफ देख रही थी, काँप रही थी और चीख रही थी। मैं उसे उठाकर अपने पास सुलाने ले आई। उस रात फर्नेस ने दोबारा कोई आवाज़ नहीं निकाली। लेकिन उसी रात जब मैं अपनी बेटी के साथ बिस्तर में लेटी हुई थी, अचानक मुझे महसूस हुआ कि हवा बहुत भारी हो गई है। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने इधर उधर देखा और हॉलवे के आखिर में एक स्याह सा साया बना दिखाई दिया मुझे, जो मुझे और मेरी बेटी को देख रहा था। मैं बस उसे घूरती रही जब तक कि वो धीरे धीरे गायब नहीं हो गया। मुझे उम्मीद थी कि शायद ये बस मेरा वहम हो, मगर दिल के किसी कोने में मुझे अंदाज़ा था ये फर्नेस में बसने वाली कोई चीज़ है। उसके बाद हर रात हमें अजीब अजीब बुरे ख्वाब आते। घर में छोटी छोटी चीज़ें गिरने लगती, दरवाजे अपने आप खुलने लगते, किचन में बर्तन हिलते सुनाई देते जब वहाँ कोई भी नहीं होता था। हत्ता कि अलमारियों के दरवाजे भी अपने आप खुल जाते थे। 6 महीने तक हमने ये सब सहा। फिर हमने फ़ैसला किया कि अब बहुत हो गया, हमें ये मकान छोड़ना होगा। और जैसे ही हमने ये फ़ैसला किया, वो अजीब सा एहसास जो हमेशा होता था वो अचानक ख़त्म हो गया। बेटी ने रात को उठना बंद कर दिया, जैसे कोई दुश्मन हार मान गया हो। कुछ महीने के बाद एक बुज़ुर्ग खातून ने ये मकान किराए पर ले लिया। उनका शोहर जो कि वफ़ात पा चुका था और वो अकेली रहती थी इस घर में। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद ये मकान अचानक जल गया। अल्लाह का शुक्र था कि वो खातून उस वक्त घर पर नहीं थी, मगर जब मकान को दोबारा ठीक कर दिया गया, तब भी उन्होंने वहाँ वापस आने से इनकार कर दिया था। जब आग लगने की तफ्तीश हुई
किसी को भी नहीं पता चल सका कि आग लगी कैसे, बस एकदम शुरू हुई और सब कुछ जला दिया। जो भी फर्नेस में था वो किसी और के साथ ये मकान शेयर नहीं करना चाहता था। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।